हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज हम एक ऐसे डिस्कस करेंगे और ऐसे का नेम है व्हाट इज़ आर्ट। आर्ट क्या है? इसके ऑथर है रविंद्रनाथ टैगोर। आपका पेपर है इंडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी पार्ट 1। यूनिट नंबर इज ऑल्सो फर्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक बुक पब्लिश हुई है 2002 में जिसका नेम था इंडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म थ्योरी एंड इंटरप्रिटेशन। 2002 में पब्लिश हुई। इसे एडिट किया जी.एन. देवी ने और इसी बुक में ये ऐसे हमें मिलता है। इससे पहले ये ऐसे लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा और पब्लिश हुआ था 1917 में। व्हाट इज आर्ट पहले 1917 में, अभी रिसेंटली 2002 में इसे इस बुक में पब्लिश किया गया। सो व्हाट इज आर्ट, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इसका पर्पस यही है कि हमें यही बताना कि आर्ट क्या है क्या नहीं है, आर्ट के अलग अलग फॉर्म क्या है, नेचर क्या है, ये सारी चीजें ही हम इसमें समझेंगे। सबसे पहले नेचर ऑफ आर्ट, हम ऐसे को ही डिस्कस कर रहे हैं। टैगोर बिगिंस बाय डिस्कसिंग द एसेंस ऑफ आर्ट, stating that it is a form of communication that transcends words and knowledge and language। तो सबसे पहली बात तो उन्होंने ये की कि आर्ट क्या है। आर्ट एक तरीके का फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि आर्ट के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। एक पोएट अपने आइडियाज को आप तक कन्वे करता है आर्ट के थ्रू, अपनी पोएट्री के थ्रू। ओके, ही बिलीव्स दैट आर्ट स्पीक्स डायरेक्टली टू आवर इमोशंस एंड इनर फीलिंग्स। और जो आर्ट होती है ना, जब हम कोई भी आर्टिस्टिक चीज को देखते हैं, आर्टिस्टिक वर्क को देखते हैं, तो वो डायरेक्टली हमारे इमोशंस के साथ जुड़ जाता है। यानी कि हम डायरेक्टली अपने इमोशंस के थ्रू, इनर फीलिंग्स के थ्रू उस चीज को समझ लेते हैं। अगर नॉर्मली कोई इंसान हमें कोई बात बताएगा तो हमें इतने अच्छे से, इतना जल्दी समझ नहीं आती उसके पीछे इमोशन क्या है, फीलिंग क्या है। लेकिन एक आर्टिस्टिक वर्क के थ्रू जब भी हमें कोई चीज कन्वे की जाए, मैसेज, तो हम बहुत अच्छे से उसे समझ लेते हैं। चाहे वो कोई पोइट्री के थ्रू हो, चाहे कोई सॉन्ग के थ्रू हो, चाहे कोई पेंटिंग के थ्रू हो। तो एक इंसान आपको सीधी सीधी अपनी बात बता रहा है एक पेंटिंग के थ्रू, तो वो ये कह रहे हैं ज्यादा इफेक्टिव होता है। यूनिवर्सल लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू टैगोर आर्ट इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो इन्होंने आर्ट को एक यूनिवर्सल लैंग्वेज कहा। आर्ट भी एक तरीके की लैंग्वेज है, क्योंकि इसके थ्रू भी तो हम कन्वे करते हैं ना अपना मैसेज दूसरे तक, है ना, कम्युनिकेट करते हैं। और ये कनेक्ट करती है पीपल को अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स एंड सोसाइटी। और ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम अलग अलग कल्चर्स के लोग आपस में कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। जैसे पिछले दिनों, एक दो साल पहले, एक बहुत सॉन्ग था जो बहुत फेमस हुआ था, पॉपुलर हुआ था, दस पसीतो, है ना, दस पसीतो इस तरीके से नाम है उसका। तो उसे करोड़ों लोगों ने देखा कि नहीं, लेकिन हम उसकी लैंग्वेज है जो लैटिन लैंग्वेज है वो नहीं समझते हैं कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन हमें वो सॉन्ग सुनना पसंद है। तो यानी कि उसकी जो फीलिंग है वो डायरेक्टली हम कैच कर पा रहे हैं, कैप्चर कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, जबकि हमें जो वर्ड्स है वो समझ नहीं आ रहे। यानी कि आर्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू हर एक इंसान कम्युनिकेट कर सकता है, चाहे उसे ये लैंग्वेज आती हो या ना हो। It expresses emotions and sentiments that resonate with individual beyond linguistic barrier। वही चीज कि लिंग्विस्टिक बैरियर होते हैं ना हमारे कुछ, कि मेरी ये लैंग्वेज है, मेरी इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, पंजाबी लैंग्वेज है, आपकी उर्दू है, मलयालम है, तेलुगु है। तो इसकी वजह से तो हम कई बार एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते हैं। लेकिन आर्ट है जो, उसमें कोई बैरियर, उसमें लिंग्विस्टिक बैरियर कोई काम ही नहीं करता। मतलब उसमें कोई लिंग्विस्टिक बैरियर जैसी चीज ही नहीं होती। आर्ट डायरेक्टली दूसरा इंसान समझ लेता है, खुद ब खुद समझ लेता है। स्पिरिचुअलिटी एंड आर्ट, टैगोर emphasizes the spiritual aspect of art, suggesting that true art is born from a place of deep spiritual awareness। He sees art as a means of reaching a higher truth or divine essence। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि जो आर्ट है वो आपका जो डीप स्पिरिचुअल अवेयरनेस है, यानी कि जितने ज्यादा आप स्पिरिचुअल होते हो उतनी अच्छा आप आर्टिस्टिक वर्क प्रोड्यूस कर सकते हो। यानी कि जो आपका एक स्पिरिचुअल माइंड है ना, वही आर्ट प्रोड्यूस करता है। कॉन्शियसली तो आप आर्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते,
वो आपका स्पिरिचुअल माइंड जो आपके अंदर है, आध्यात्मिक मन, वही आर्ट को प्रोड्यूस करता है आपके अंदर, पहली बात। दूसरी बात ये कि आर्ट एक ऐसा मीन्स भी है, माध्यम भी है, जिसके थ्रू हम डिवाइन एसेंस या ट्रूथ के साथ या फिर ईश्वर के साथ मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ये भी उनका कहने का मतलब है। ठीक है। अभी मैं आपको बताऊं, ये बहुत लंबा ऐसे है, कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हो इसके ऊपर। देखो बहुत लंबा ऐसे है, कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हो हमारी ऐप अमन पाठशाला के ऊपर। ये वेबसाइट विजिट करना amanpathshala.com। वहां पे आपको इस टॉपिक और इंडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म थ्योरी के बाकी सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, अवेलेबल है सारी वीडियोस वहां पे। इस वीडियो जो कंप्लीट वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर, उसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा, क्लिक करके उसे आप ज्वाइन करना, देख लेना। ठीक है, सारी वीडियोस वहां पे अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।